सिर्फ एक बार आजमा लेना दोस्तों। अगर आप भी जुकाम, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के समस्या से परेशान हैं, तो ये नुस्खा आपके लिए है दोस्तों। जुकाम, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस दोस्तों श्वसन तंत्र की एक बीमारी है दोस्तों। जुकाम में क्या होता है, नाक बहने लगती है, गले में खराश हो जाती है, फिर छींक आने लगती है। अस्थमा में क्या होता है, सीने में जो है जकड़न हो जाती है, सांस फूलने लगती है और घबराहट हो जाती है। ब्रोंकाइटिस में होता है दोस्तों, जो आजकल हो रहा है ना सभी को, जैसे बलगम बहुत अधिक बनता है, बलगम वाली खांसी हो जाती है फेफड़ों में, और जो है सीने में सूजन जैसी समस्याएं हो जाती है और थकान होने लगती है। आज मैं आपके साथ में ऐसा नुस्खा शेयर कर रही हूँ जो आपको इन तीनों ही समस्या में फायदा करेगा। आजकल क्या हो रहा है, मौसम बदल रहा है दोस्तों। रात में हल्की-फुल्की ठंडी लगती है, कभी गर्मी लगती है, शरीर में पसीने आते हैं, जिसके कारण हमें सर्दी, जुकाम, खाँसी, बलगम और कफ की समस्या। खाँसी तो लगातार चल रही है दोस्तों, सोने ही नहीं देती है। और आजकल जो है ना, इस समस्या का जो है हर घर में आपको जो है एक ना एक पेशेंट मिल जाता है, और एक बार अगर ये एक जन को हो जाती है ना, तो घर में धीरे-धीरे करके सभी को परेशान कर रही है। तो आज बहुत ही बढ़िया नुस्खा बता रही हूँ। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो ये नुस्खा बनाकर आज से ही लेना शुरू कर देना। 3-4 दिन में तो आप एकदम ठीक हो जाएँगे, और जितने भी परिवार में सदस्य परेशान हो रहे हैं, सभी को ये नुस्खा दे सकते हो। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों। हर तरह से ये जो नुस्खा है, फ़ायदेमंद है। और इसमें क्या है, सर्दी, जुकाम, खाँसी भी ठीक होएगी, और साथ के साथ जो बलगम है ना, वो पूरा बाहर निकलेगा दोस्तों। कई बार क्या होता है, जब हम दवा ले लेते हैं ना, तो बलगम अंदर सूख जाता है और वो लंबे समय तक परेशान करता है। अगर आप घरेलू नुस्खे आज़माते हैं, तो ये पूरी तरह से ठीक करता है, और ना ही इसमें जो है आपके सीने में, फेफड़ों में, गले में, छाती में बिल्कुल भी जो बलगम होता है वो जमा होता है। पूरा बाहर निकलता रहता है साथ-साथ, और 2 से 3 दिन में ही आपकी सर्दी, खाँसी, जुकाम ऐसे छूमंतर हो जाएगी जैसे कभी हुई नहीं थी। नुस्खा बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो सामग्री लेनी है, आप देख रहे हैं बादाम दोस्तों। बादाम आपको लेना है, और बादाम आप जो है ना 100 ग्राम ले लेना एक बार में, 100 ग्राम बादाम ले लेना। इसके साथ में जो दूसरी चीज़ आप देख रही हैं, वो है मेथी दाना। मेथी दाना आपको लेना है, सभी घरों में आसानी से मिल जाता है, रसोई घर में नहीं भी है तो आप अगर बाज़ार से ये समझिए कि ₹5 का ले आए ना, तो ही आपका नुस्खा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपको लेना है 1 चम्मच भर के। मेथी दाना जो होता है ना, इसकी तासीर गर्म होती है दोस्तों, लेकिन आप इसको जिस तरीके से नुस्खे में बनाकर लेंगे ना, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, ये सर्दी, खाँसी, जुकाम और कफ की समस्या से बहुत जल्द आपको छुटकारा दिलाएगा, और किसी तरह से इनका जो है साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है, जो दवाइयों का होता है। इसके साथ में अगली जो चीज़ आप ले रही हैं, वो ले रही हैं दोस्तों काली मिर्च। काली मिर्च अक्सर आपने हमेशा सुना होगा अपने बड़ों से घर के अंदर। काली मिर्च जो होती है, ये जुकाम में फ़ायदा करती है, खाँसी में फ़ायदा करती है, गले की जो खराश होती है उसमें फ़ायदा करती है, बलगम को पूरा बाहर निकालने के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, और जो गले में काँटे से चुभते रहते हैं ना, गले में इन्फेक्शन हो जाता है या फिर गले में खराश हो जाती है, खाँसी जो लगातार चलती है, गले को छीलती है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो आपको जो है 1 चम्मच ही यहाँ पे काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर लेना है। इसमें हम बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लेंगे, ये जो है कम से कम चीज़ों में बनने वाला बहुत ही ख़ास नुस्खा है दोस्तों, जो 2 से 3 दिन में आपकी सर्दी, खाँसी, जुकाम जैसी समस्याओं से बिल्कुल जड़ से छुटकारा दिलाएगा। और जो जुकाम, सर्दी आजकल हो रही है ना दोस्तों, ना तो इसमें ज़्यादा नाक बहने की समस्या होती है, और ना ही आपको छींकें आती है। लेकिन हाँ, एकदम से जो है सीना भारी हो जाता है, उसमें कफ जमा हो जाता है, और कफ जो है ना वो भी या तो हरा कलर का निकलेगा या पीला कलर का जम सा जाता है। तो उसमें जो है ये नुस्खा बहुत ही बेहतरीन है। आप बिल्कुल इसे घर में बनाकर एक बार आज़मा सकते हो, और जब भी आप आज़माएँ तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको नुस्खे से कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। काली मिर्च जो होती है, इसमें जो पेपरिन नामक एक तत्व होता है दोस्तों, ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, साथ के साथ श्वसन नली को जो है ना साफ करने और बंद नाक को खोलने में जो है प्राकृतिक रूप से ये बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है दोस्तों। काली मिर्च में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो सर्दी, खांसी और जुकाम से, कफ से, बलगम से बिल्कुल जड़ से छुटकारा दिलाती है।
1 चम्मच हमें काली मिर्च लेनी है। अगली जो सामग्री है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, हमने ली है यहाँ पे मिश्री, जो साबुत मिश्री होती है ना, मेरे यहाँ तो इसको सीटा मिश्री बोलते हैं या फिर खड़ी मिश्री बोलते हैं। आपके यहाँ इसको क्या-क्या नाम से जानते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, जिससे सभी को जो है नुस्खा आज़माने में आसानी हो। और ये जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, ये सारी ही चीज़ें ऐसी हैं जो घर में आसानी से मिल जाती हैं, और अगर इनमें से कोई चीज़ नहीं है, तो आप बाज़ार से ला सकते हो। जो आप महँगी-महँगी दवा लाकर उनके साइड इफ़ेक्ट पाते हो ना, उनसे तो ये कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये हर तरह से आपके शरीर में जो है फ़ायदा करती है। आप लेंगे तो इसे सर्दी, जुकाम और खाँसी के लिए, इसके साथ-साथ न जाने कितने ही फ़ायदे आपके शरीर में ये और भी करती है। तो जो सीटा मिश्री है, साबुत मिश्री है, ये लेनी है हमें 50 ग्राम। 50 ग्राम मिश्री लेकर उसको थोड़े से छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना, और फिर उसका जो है आपको बारीक पाउडर बना लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। इसके साथ-साथ जितनी भी हमने चीज़ें ली हैं, जैसे बादाम हमने लिया है, मिश्री हमने ली है, काली मिर्च ली है, मेथी दाना लिया है, इनका भी आपको जो है अलग-अलग पाउडर बना लेना है। 1-1 चम्मच के साथ में आप भर के अलग-अलग पाउडर बना लें। सिलबट्टे पे पीस लें या ग्राइंडर जार में भी आप इसको पीस सकते हो, लेकिन थोड़ी सामग्री होती है तो अच्छे से नहीं पिसती है, तो आप इसे कूट कर सिलबट्टे पे भी पीस सकते हो, सारी चीज़ों को अलग-अलग से। और फिर आपको जो है ना, एक साथ सारी चीज़ों को डालकर और ग्राइंडर जार में डाल के चला लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे ये सारी चीज़ें अच्छे से बारीक हो जाए। और फिर इस पाउडर को आपको क्या करना है, एक जार में भर के रख लेना है दोस्तों। ये जो पाउडर है ना, ये ऐसा बढ़िया नुस्खा बनकर तैयार हुआ है ना, कि आप जब इसे 2 से 3 बार ले लेंगे ना, तो आपको तुरंत फ़ायदा महसूस होने लगेगा। लेकिन मैं आपको बोलूँगी, आजकल की जो सर्दी, जुकाम, खाँसी और कफ़ की समस्या है ना, वो 2-3 दिन में फ़ायदा तो कर देती हैं दोस्तों, नुस्खे हैं, दवाइयाँ हैं ये, लेकिन क्या होता है, उनका जो कफ़ होता है अंदर, वो जमा हो जाता है, जो लंबे समय तक परेशान करता है, और कई बार तो वो बार-बार भी बीमार करता है। तो आप इस नुस्खे को जितना बनाया है ना आपने, रोज़ाना आप इसे 8-10 दिन तक लगातार ले लेना, तो आपकी जो सर्दी, खाँसी, जुकाम है, वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएँगे, और फ़ायदा तो आपको जो है ना 2 से 3 खुराक में ही लग जाएगा। अब इस नुस्खे को बनाकर आपको लेना किस तरीके से, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको लेना है 1 गिलास दूध दोस्तों। अब आप सोचेंगे कि कफ की समस्या है तो दूध कैसे ले, आप इस नुस्खे के साथ में ले सकते हो, और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा ये नुस्खा, क्योंकि जो हमने चीज़ें ली है ना, उनकी तासीर, जैसे काली मिर्च है, मेथी दाना है, तो गर्म होती है, तो ये आप नुस्खा आसानी से ले सकते हो, इसमें किसी भी तरह का कोई भी जो है साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। 1 गिलास दूध को बहुत अच्छे से बॉयल कर लेना, और जब वो हल्का-सा गुनगुना रह जाए ना, इस नुस्खे को आप जो है दिन में ले सकते हो या फिर रात को सोने के पहले। 1 चम्मच आपको इन चीज़ों का जो पाउडर बनाकर आपने तैयार करना है, वो ले लेना है, और साथ में ऊपर से आपको पीना है दूध दोस्तों, गरम-गरम 1 गिलास। इसी तरीके से रोज़ाना आप इस नुस्खे को लेना। इसके साथ-साथ आपको कुछ परहेज़ रखने हैं, ठंडी चीज़ों के आपको परहेज़ रखने हैं, ना ठंडा पानी आपको पीना है, ना खाना आपको खाना है, और ठंडी तासीर वाली चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं खानी है, ना फ्रिज में रखी हुई चीज़ें आपको खानी है। गरम-गरम आप जितना भी भोजन करते हैं 2-3 समय, वो गरम-गरम भोजन करना, आप उसके साथ में दिन भर में जो पानी पीते हैं वो गरमा-गरम पीना, और ये नुस्खा आज़माना। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।